देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। अधर्म पर धर्म संसद में बड़ी बहस लेकर हम हाजिर हैं आपके सामने। अधर्म पर बड़ी बहस में क्यों कह रहा हूं यह भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले अपने मेहमानों से एक परिचय मैं करा देता हूं। हमारे साथ श्री गुरु पवन सिन्हा जी यहां पर मौजूद हैं, बैठे हुए हैं। हमारे साथ नंदिता पांडे जी हैं, हिंदू धर्माचार्य हैं आप। कृष्णा शर्मा जी हैं, धर्मगुरु की हैसियत से आज बहस का हिस्सा बनेंगी। हमारे साथ पंडित जेके बेनीवाल जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है बेनीवाल जी आपका। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी हमारे साथ हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है प्रमोद जी। और साथ ही आचार्य राजकुमार शास्त्री जी हमारे साथ हैं। और इन मेहमानों के अलावा हमारे साथ सुधीजन है। सुधीजन मतलब हमारी ऑडियंस है जो समाज में लगातार हो रही ऊंच नीच का पूरा हिसाब किताब रखती है। कोशिश करेंगे कि इस अधर्म से जुड़े सवाल इन धर्म गुरुओं से वो भी पूछ सके। अब मैं आता हूं कि हम अधर्म पर बड़ी बहस इसे क्यों कह रहे हैं। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से कुछ लोगों ने साधु संतों का चोला ओढ़ करके अधर्म की दुकानें खोल ली हैं, आडंबर की दुकानें खोल ली हैं, उनके नाम की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। एक दो नाम नहीं है। मैं अगर असीमानंद से शुरू करूं तो बात भीमानंद पर जाएगी, भीमानंद से नीचे आऊं तो बात आसाराम पर आएगी, आसाराम से नीचे आए तो रामपाल पर बात आ जाएगी, रामपाल को छोड़ दे तो परमानंद तक अब ये अधर्म का सिलसिला आ पहुंचा है। कौन है ये परमानंद? 100 औरतों का बलात्कार कर चुका है ये साधुओं का चोला पहन करके। शर्त यह होती थी कि बेटा होगा, और इस बेटा देने के नाम पर यह परमानंद अधर्म फैला रहा था, बलात्कार कर रहा था औरतों के साथ, लेकिन बच नहीं पाया। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। इसकी पूरी रिपोर्ट देखकर फौरन वापस आते हैं। भोली भाली महिलाओं को अपना शिकार बनाने वाला यह है बाबा परमानंद राम शंकर तिवारी और तांत्रिक बाबा। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में ये ढोंगी बाबा पिछले कई सालों से अपने आश्रम में वो सब कुछ कर रहा था जिसे देखकर लोग दंग हैं। ये बाबा निसंतान महिलाओं को संतान दिलाने के नाम पर अपने झांसे में लेता था उन्हें, और फिर आश्रम में उनकी असमत लूट लेता था। तो आश्रम के बाहर उन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे। उस सीसीटीवी कैमरा से ये जो है वहाँ बाहर जो महिलाएं जो थी उनको चुनते थे कि किस तरीके से महिलाएं जो बहलाने फुसलाने में आ सकती हैं उनको चुनते थे। ये शातिर बाबा अपने आश्रम में लगे सीसीटीवी के जरिए यहाँ आने वाली महिलाओं पर नजर रखता था और फिर उन्हें तंत्र मंत्र के नाम पर अपने जाल में फंसा लेता था। ये लिखा हुआ है कि लिफ्ट मरीजों के लिए है, और आप अगर इसको खोलें तो आपको ये सीढ़ियां नजर आएंगी, और यही सीढ़ियां आपको बाबा के कमरे में ले जाएंगी। यहाँ कोई लिफ्ट नहीं है। हम आपको लेके चलते हैं ऊपर और दिखाते हैं कि बाबा के कमरे का तिलस्म क्या था। इसी कमरे में बाबा अपने भक्त से मिलता था। आप देखिए एक कैमरा रखा हुआ है, किस तरीके से कहां से जो भक्त यहां पर बाबा के पास आती थी उसके साथ उसका वीडियो बनाया जाता था। इस पाखंडी बाबा के आश्रम में सिर्फ कैमरे ही नहीं बल्कि वो सब कुछ मौजूद रहता था जिसके जरिए ये अपनी गंदी हरकतों को अंजाम देता था। महिलाओं के कपड़े से लेकर शराब की बोतल तक इस बात की गवाही दे रहे हैं। आप ये देखें, ये औरतों की जो हैं पेटीकोट हैं, आप देखिए हर जगह हर कमरे में आपको इस तरीके से बिखरे हुए मिल रहे हैं। ये यहाँ पे आप देखिए, ये इन्होंने एक मंदिर बना रखा हुआ है और यहाँ पे अलग अलग तरीके से वो साधना करने का काम करते थे बाबा। और आप देख लीजिए कपड़े भरे पड़े हैं, अटे पड़े हैं, अलग अलग महिलाओं के, अलग अलग लोगों के, और ये आपको ये दिखाई पड़ रहा है। ये आपने देखा कि किस तरीके से अलग अलग कपड़े हैं जिसको बाबा पसंद करता था। अब तक पुलिस को इस अय्याश बाबा के 8 अश्लील वीडियो मिले हैं जिनमें वो अलग अलग महिलाओं के साथ रेप करता दिख रहा है। पुलिस ने इन वीडियो को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आते ही इस पाखंडी बाबा ने क्या सफाई दी, जरा वो सुनिए। हमें तो सब दुश्मनी किए गए हैं। नहीं, इस तरह के वीडियो आए हैं, तमाम अश्लील वीडियो आए हैं महिलाओं के साथ। इसके बारे में कुछ नहीं पता। अब तक 100 से ज्यादा महिलाओं के साथ कुकर्म करने के बाद भी यह पाखंडी बाबा इतने दिनों तक इसलिए बचा रहा क्योंकि ये बाबा महिलाओं को सख्त हिदायत देता था कि अगर रेप की बात किसी से बताई तो संतान का सुख नहीं मिल पाएगा। बाराबंकी से हसनैन जेदी के साथ अरविंद चतुर्वेदी, बाराबंकी, इंडिया न्यूज। बाबा बनकर बलात्कार से बड़ा अधर्म और क्या हो सकता है, और इसी अधर्म पर हमने लगाई है
ये धर्म संसद। आइए बड़ी बहस का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले आचार्य राजकुमार शास्त्री, धर्म जगत में पाखंड का ये सिलसिला, ये घालमेल आखिर कब बंद होगा? रिपोर्ट देखी आपने, अफसोसजनक नहीं लगी आपको? अनुराग जी, देखिए, जिस प्रकार की रिपोर्ट दिखाई जा रही है, ये आप अगर इस रिपोर्ट की गहराई तक जाएं तो आपको बड़ा स्पष्ट हो जाएगा ये पूरी रिपोर्ट जो तैयार की गई है ये राजनीति से प्रेरित है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट हमने पुलिस ने जो कुछ जानकारी दी उसके आधार पर तैयार की है। किस पुलिस परमानंद इतना बड़ा आदमी नहीं था जिस पर कोई पॉलिटिकल पार्टी का रिएक्शन आया। देखिए, ऐसा है, किस पुलिस की बात कर रहे हैं आप? जहां का एसपी मुसलमान है, अरे, और उस मुसलमान ने जानबूझ करके समाजवादी पार्टी के कहने पर राजनीति से प्रेरित होकर उसने बाबा परमानंद पर रिपोर्ट तैयार की है। बाबा परमानंद क्या भक्त है क्या? नहीं, मैं बाबा परमानंद का भक्त नहीं हूं, लेकिन हिंदू धर्म का भक्त हूं। बाबा परमानंद हिंदू धर्म का पैरोकार मानते हैं? एक बात बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सड़क छाप बाबा को आप हिंदू धर्म का पैरोकार बता रहे हैं? जितने संत होते सभी, और आप ये कह रहे हैं कि वहां का पुलिस वाला मुसलमान था। आप ये बताइए, जितने उत्तर प्रदेश में हजारों मुसलमान हैं, लाखों की संख्या में मुसलमान है, क्या वहां कोई मुस्लिम धर्मगुरु नहीं है? क्या मुस्लिम धर्मगुरु कोई पाप नहीं करते? उस मुसलमान एसपी की इतनी हिम्मत नहीं कि जाकर किसी मुस्लिम धर्मगुरु पर किसी प्रकार की एफआईआर दर्ज करे? केवल यह हिंदुओं को बदनाम करने का एक षड्यंत्र है, पूरा राजनीति से प्रेरित है। और मैं तो, अगर वहां पर उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार है, मैं मुलायम सिंह की सरकार से अनुरोध करूंगा कि तुरंत इस एसपी को वहां से बदलना चाहिए और किसी हिंदू एसपी को वहां ला करके बिठाना चाहिए, और उसके बाद बाबा की पूरी आसाराम पर कार्रवाई करने वाले हिंदू ही अधिकारी थे। आप एक बात बताइए, असीमानंद पर कार्रवाई करने वाले हिंदू अधिकारी थे, भीमानंद पर कार्रवाई करने वाले हिंदू अधिकारी थे। ये मुस्लिम एंगल कहां से ढूंढ लाए आप राजकुमार जी? जब चुनाव का समय आता है, गुजरात में चुनाव का समय आया, आसाराम को उठा करके जेल में डाल दिया गया चुनाव जीतने के लिए, मुसलमानों का वोट लेने के लिए। पॉक्सो लगा है उन पर, एक नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया है बलात्कार का उन पर। उठाकर आप क्या बात कर रहे हैं? पुलिस ने उठाकर, आप क्या बात कर रहे हैं? आप जिस पास्को की बात कर रहे हैं, गोवा में अभी एक एमएलए नाबालिग लड़की के साथ रेप करते हुए पकड़ा गया और उसके बाद उसको कोर्ट से जमानत दे दी गई। आज तक आसाराम पॉक्सो कानून में जमानत नहीं है, उस पर पॉक्सो नहीं लगा होगा। एमएलए पर भी पास्को लगा, गोवा में भी जमानत न्यूज चैनल ने दिखाया, तो उस पर पास्को अलग है, आसाराम पर पास्को अलग है। ठीक है, आप किसकी बात कर रहे हैं? ये पूरा राजनीति से प्रेरित है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, हिंदू धर्मगुरु को उठा करके अभी आप कल को मेरे बड़े भाई प्रमोद कृष्णम जी बैठे हैं, इन पर कोई एफआईआर हो जाए, बेनीबाल जी बैठे, इन पर कोई, आपने अनुराग जी, प्रमोद कृष्णम जी को ही क्यों चुनाई है बताइए? मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, क्योंकि यह दाढ़ी वाला एक ही बाबा है। ये पास्को, यौन शोषण, ये दहेज प्रथा से ये बहुत गंभीर मसला है, बता दूं मैं। आपने चुटकुला जरूर सुनाया, हंसी सबको आई, ताली भी बजाई लोगों ने, ठीक है, और माननीय न्यायालय ने इस पर यह बात दुख दर्द जताया है कि यौन शोषण का जो केस है ये ब्लैकमेलिंग का एक जरिया बन गया है और दहेज प्रथा से भी बढ़कर हो गया। आप पंजाब के पेपर उठा करके देख लो। मैं सभी अखबार पढ़ता हूं रोज सुबह। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये। मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा नंदिता पांडे जी, 100 महिलाओं का बलात्कार करने का कम से कम उस पर आरोप है, कम से कम 100 महिलाओं का बलात्कार, ये उसमें मुस्लिम पुलिस ऑफिसर का एंगल ला रहे हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये है पहलू इनका राजकुमार जी का कि ये परमानंद जैसे ढोंगी बाबाओं को हिंदू धर्म का पैरोकार बता रहे हैं। आपको बहुत शर्मसार कर देने वाली बात नहीं लगती? बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है और सबसे बड़ी बात है, मैं तो वेरी सरप्राइज, 100 महिलाओं की अस्मिता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है और आप बात करें कि ये रूल और वो रूल। सबसे पहले तो जो महिलाओं ने आकर के आरोप लगाए, कम से कम उनकी तो आप उनको तो रिस्पेक्ट दीजिए कि एटलीस्ट दे टेकन दैट करेज कि आगे आकर के बोले। राजकुमार जी, आपको मैंने इंटरप्ट नहीं किया, नहीं राजकुमार जी, आपको मैंने इंटरप्ट नहीं किया, पूरा करने दीजिए। आपके ऊपर है ऐसे आरोप? आप समझ, आपके ऊपर है ऐसे आरोप? आपके ऊपर नहीं है? आप किसी संत का किसी एमपी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। एक संत होता है, संत मीन्स इवॉल्व सोल, उनका इन सब चीजों से सभी के लिए बराबर होता है। एक एमपी कानून क्यों ला रहे हैं? कानून को फिर अपना काम करने दीजिए, उसमें आप हिंदू मुस्लिम क्यों ला रहे हैं? कानून ठीक है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं राजकुमार जी, जिस तरीके से परमानंद की कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है पार्टनरशिप थी इनकी उनके साथ। जो साल पहले तक सड़क में बैठे झाड़ा करते थे, अरे भाई, मैं की तरह बरकरार है।
ये हिंदू संतों के साथ जो हो रहा है अधर्म हो रहा है, हम इसकी घोर निंदा करते। ठीक है, जंतर मंतर पे भी बैठ जाइए धरना। हिंदू ठीक है, मुसलमान पवन सिन्हा जी, ठीक है, पवन सिन्हा जी, क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है कि हिंदू धर्म पर हमला देख रहे हैं? परमानंद अगर गिरफ्तार हो गया 100 महिलाओं के साथ बलात्कार करने वाला, मैं तो उसे बाबा नहीं मानता, मैं नहीं मानता कि वो किसी भी तरीके से हिंदू धर्म की रक्षा में कार्यरत। बिल्कुल, और यहां पर कोई डाउट इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी स्वीकारोक्ति है, वह स्वीकार कर रहे हैं पुलिस के सामने कि ऐसे ऐसे हमारे साथ बात हुई है, हमने ऐसा ऐसा किया है। और पुलिस ने जो उनको पकड़ा है वो कई बिना पे पकड़ा हुआ है। और निश्चित रूप से यदि कोई व्यक्ति वह अनाचार करता है और संत का चोला पहनता है तो उसकी पुरजोर भर्त्सना होनी चाहिए, उसको समाज में दंड मिलना चाहिए। ज्यादातर संत इस समाज के अच्छे हैं, उन्होंने समाज को बनाया है और अपनी बहन, बहू, बेटियों को लोग वहां लेकर जाते हैं, बच्चों को वहां लेकर जाते हैं, जिससे कि उनका सेंसिटाइजेशन हो, वह संस्कार सीखें। यदि ऐसी जगह पर शोषण होगा तो फिर तो सबसे विश्वास ही उठ जाएगा, सबसे विश्वास उठ जाएगा। ये बहुत अच्छी बात कही। नहीं ठीक है, प्रूफ, अरे प्रूफ, गिरफ्तारी सबूतों के आधार पर ही होती है, कानून नहीं जानते आप इसका मतलब। नहीं, गिरफ्तारी सबूतों के आधार पर होती है। मैं आपको दिखा देता हूं, ये सबूत मेरे पास है, ये सबूत मेरे पास है। आप देखिए किस तरीके से वो कृष्ण के अवतार में रासलीलाएं किया करता था। ये तस्वीरें मेरे पास हैं, ये परमानंद की तस्वीरें मेरे पास है, सीसीटीवी फुटेज पकड़ा है लोगों ने। राजकुमार जी, आपको शायद जानकारी नहीं, मैं बोले रुक जाइए, रुक जाइए। टीवी जो फुटेज दिखाया गया है वो नकली है, वो उनके साथ सीसीटीवी फुटेज नहीं, सीसीटीवी मैं बता, इसको जानकारी नहीं है। और वो राजकुमार जी है जब वो संत नहीं थे, ठीक है, ये संत न होने से पहले 1988 नहीं, आप पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं। मैं परमानंद की बात कर रहा हूं सर। परमानंद ने जहां वो ये इस तरीके के कांड किया करता था वहां पर सीसीटीवी लगाया था। उसने कमरे में झरोखा लगाया हुआ था जहां से वो महिलाओं को चुनता था कि कौन सुंदर महिला है, किसको अपने चंगुल में लेना है। अरे आरोप नहीं है, ये सबूत है, ये सबूत है, इनके आधार पर पकड़ा गया। ये सबूत मेरे पास भी है। सुनिए, गिरफ्तारी सबूत के बात होती है। नहीं, अब आप अभी रुकिए। ये अभी आप राजकुमार जी एक ही लाइन रखिए, क्योंकि ये जनता ही, पब्लिक ही सब जानती है। अभी आप कह रहे थे कानून को अपना काम करने देना चाहिए, कानून की नजर में सब बराबर है। अब आप कह रहे हैं कि पुलिस जो चाहती है सबूत पेश कर देती है। ना, आपको एक ही लाइन पर रहना पड़ेगा। पुलिस कानून नहीं है, पुलिस न्यायालय कानून है। अरे भाई, न्यायालय कानून और इसको फॉलो पुलिस ही करवाती है। आज पूरे देश, आप जरा रेड लाइट जंप कीजिए, मैं देखूंगा कौन पकड़ेगा आपको। अदालत पकड़ेगी या पुलिस पकड़ेगी? पुलिस पकड़ के अदालत के पास ले जाएगी। देखिए, मैं आपको बता दूं, आज की पुलिस सारी राजनीति से प्रेरित। अच्छा ठीक है, राजनीति से प्रेरित होकर के पद लेने के लिए पूरे काम कर रही है। जैसे राजनेता कहते हैं वैसे ही पुलिस काम करती है। ठीक बात है, बहुत बढ़िया बात है। आपका अपना ये निजी विचार है। प्रमोद कृष्ण जी, स्त्रियों को नहाने के लिए एक अलग केबिन क्यों बना रखा था? क्यों इसलिए नहा करके उनके पास जाए, वो भी सिलेक्टेड स्त्रियां? नहीं, वो रामपाल की गिरफ्तारी को भी हिंदू धर्म पर हमला बताते हैं। राजकुमार जी बताते हैं ना, ये कौन से संत की बताते हैं? देखिए अब चुप है, एक फ्रॉड है, बिल्कुल कंप्लीट फ्रॉड के लेवल। अरे गोवा में जो एमएलए पकड़ा गया वो साधु नहीं था। हम बाबाओं पर डिबेट करने के लिए बैठे हुए हैं, ऐसे अधर्मी बाबाओं पर, ढोंगी बाबाओं पर। बाबा परमानंद को संत बना के संतों का संविधान अलग नहीं है, लेकिन आप जैसे लोग हिंदू धर्म के पैरोकार हैं। बराबर है। प्रमोद कृष्णम जी, ये तो संकट राजकुमार जी के लिए हो जाएगा। कई लोग इन्हें परमानंद न समझने लगे। कैसे डिफरेंशिएट होगा? लोगों का असमंजस हो जाएगा कि ये ढोंगी बैठा हुआ है कि ये सच्चा साधु है। मैं तो आप ही लोगों के भले की बात कर रहा हूं। प्रमोद कृष्णम जी, क्या ये बात सच नहीं है? देखिए, भारत ना भावनाओं का देश है, आस्था और विश्वास का देश है। संत महात्माओं को लोग बहुत ही एक सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। वो इसलिए देखते हैं कि उन्होंने अपने जीवन को इस देश के लिए, धर्म के लिए जब जब समय आया उन्होंने उसकी आहुति दी है। इसलिए एक ऑरा क्रिएट हुई कि अभी संत महात्मा एक आम व्यक्ति से अलग होते हैं। लेकिन ये जो तमाशे हमें देखने को मिल रहे हैं इस देश में, अनुराग जी, तो इस देश के अंदर धर्म के नाम पे तरह तरह की दुकानें खुल गई हैं। ये बात पक्की है। कोई चूरन चटनी बेच रहा है, कोई च्यवनप्राश बेच रहा है, कोई पुत्र होने की दवा बेच रहा है, कोई बेटा होने की दवा बेच रहा है, वो भी बिक रही है, और कोई सीधा ही बेटा देने की बात कर रहा है। पे तरह तरह की दुकानें खुल गई हैं। ये बात पक्की है। कोई चूरन चटनी बेच रहा है, कोई च्यवनप्राश बेच रहा है, कोई पुत्र होने की दवा बेच रहा है, कोई बेटा होने की दवा बेच रहा है, वो भी बिक रही है, और कोई सीधा ही बेटा देने की बात कर रहा है। ये भी हो रहा है। हाँ, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं।
अब सवाल इस बात का है कि जो परमानंद नाम के संत की बात हो रही है, तो संत हैं कौन? इस पे अगर बात करेंगे तो एक बहुत ही बड़ा समय चाहिए, क्योंकि संत जो है वो तो एक भगवान का भजन करने वाला और अपने जीवन की आहुति देने वाला। कुछ साल पहले तक सड़क पर दवाइयों की दुकान लगाता था। लेकिन मैं अनुराग जी एक बात कहना चाहता हूं कि जो परमानंद नाम के व्यक्ति का जो ये हमने देखा है, ये यदि सच है, क्योंकि मैं अभी ये नहीं कह रहा कि ये सच हो सकता है, क्योंकि मैं नहीं, भगवान जानता, परमानंद जानते, या वो महिला जानती है जिसकी सीडी आई है। अभी तक इसमें दो सवाल है। लेकिन उसके अभी कोई राजकुमार जी, राजकुमार जी, आपको ये कहा, जिस महिला की सीडी आई है उसने पुलिस में कोई एफआईआर नहीं कराई। मैं आपको एफआईआर के पुलिस ने, मैं आपको बताता हूँ अनुराग, आपको बताता हूँ कैसे अरेस्ट किया। मैं फिनिश कर लूं। इसमें दो पहलू हैं, एक है आस्था का पहलू, श्रद्धा विश्वास का पहलू। तो उस सीडी से आस्था, विश्वास और श्रद्धा पर दरार आई है, और ये हमारे लिए शर्म की बात भी है और हमारे लिए कलंक की बात भी है, इसमें कोई शक नहीं है जी। दूसरा पहलू है कानून का। कानून का पहलू ये है कि जो सीडी आई है वो महिला क्या सामने आई है, क्या वो सीडी ओरिजिनल है, ये सब जांच के विषय है। मैं बताता हूं, अगर ये है मैं बताता हूं, तो परमानंद नाम का व्यक्ति कतई सजा का हकदार है। मैं बताता हूं, उनके पक्ष में बात करना राजकुमार शास्त्री जी का एक अंधा समर्थन होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि राजकुमार शास्त्री जी बड़े विद्वान हैं, तो किसी का भी अंधा विरोध भी पाप होता है और किसी का अंधा समर्थन भी पाप होता है। इसलिए ये अगर परमानंद जी की करतूत है तो इनको घोर कठिन से कठिन, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन एकदम हवा में अगर राजकुमार शास्त्री जी ने कुछ सवाल उठाए हैं तो उनको भी हवा में ना उड़ाया जाए, क्योंकि साजिशें और षड्यंत्र हमेशा हो सकते हैं, उनकी संभावना भी है, उनकी आशंका भी है। क्योंकि जिस महिला के साथ वो सीडी है वो महिला कहां है? सवाल इस बात का खड़ा होगा कि बलात्कार हुआ किसका? मैं आपको बताता हूं, सवाल खड़ा होगा नहीं होगा? मैं आपको बताता हूं, ये जो परमानंद था, ये अपने झरोके में से पहले तो महिलाओं को आइडेंटिफाई करता था कि किसको इसको अपने चंगुल में लेना है। उसके बाद ये उसे पुत्र देने के नाम पर कुछ स्टिमुलेशन की दवाएं दिया करता था। इसने अपने कमरे में सीसीटीवी लगवा रखे थे। जब ये उनका बलात्कार करता था तो ये सब सीसीटीवी में रिकॉर्ड करके अपने लैपटॉप में रिकॉर्ड कर लेता था। जब इसका लैपटॉप खराब हुआ तो इसने मैकेनिक को दिया, बेवकूफ तो था ही, मैकेनिक को दिया। मैकेनिक ने जब उसका डाटा रिकवर किया तो उसने देखा कि वहां इस तरीके के आपत्तिजनक क्लिप्स हैं जिसमें यह खुद परमानंद संलिप्त दिखाई दे रहा है। उसने वो वीडियोस वायरल कर दिए और तब ये सबसे पहले मामला प्रकाश में आया। महिलाओं को ये कह के धमकाता था कि तुम किसी भी तरीके से विरोध करती हुई वीडियो में नहीं दिखाई दे रही हो, अगर तुम किसी को बताओगी तो मैं तुम्हें उल्टा फंसवा दूंगा कि ये संबंध सहमति से बने। ओके, मैंने सुना। लेकिन अनुराग में परमानंद के और इसके पास जाने वाले तबके पर भी आपको मुझे लगता है विचार करना चाहिए, क्योंकि निचला समाज का निचला तबका, अनुराग जी, जो गरीब लोग होते हैं, अनुराग जी, जो बड़े बड़े डॉक्टरों के पास नहीं जाने की हिम्मत कर पाते हैं। हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं और एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं तो किसी भी ढोंग के खिलाफ हूं। जितने भी धर्म के नाम पे धंधे हो रहे हैं मैं इनके खिलाफ हूं, इसीलिए लोगों के निशाने पे हूं। लेकिन एक तरफा बात नहीं करनी चाहिए। मुझे ये बात अभी गले नहीं उतर रही है कि कोई आदमी बलात्कार भी करेगा उसकी सीडी बनाएगा। यही मैं परमानंद के साथ नहीं हूं, मैं परमानंद के साथ बिल्कुल नहीं। 8 वीडियोस बरामद हुए, गुमराह कहां कर रहे हैं? गुमराह तो आप हो गए, डिबेट के शुरू से। 8 वीडियोस पुलिस के पास है, लैपटॉप से रिकवर हुए। आप किसी को ब्लैकमेल करने के लिए वीडियोस बनाना, ब्लैकमेल करने के लिए वीडियोस पैसा भी अटका था। परमानंद बाबा इतने बड़े कंप्यूटर इंजीनियर हैं कि उनको सारी सीडी भी बनानी आ रही है, उधर रेप कर रहे हैं, कैमरा भी लगा सीडी कहां बनाई राजकुमार जी? मैंने बता तो दिया कि वो लैपटॉप की क्लिप रखता था और उसको दिखाकर ब्लैकमेल करता था महिलाओं को। बदनाम करने का मतलब कमाल होता है कृष्णा जी। अब हिंदू धर्म के झंडा बरदार परमानंद जैसे लोग होंगे और अब राजकुमार कृष्णा जी, अब राजकुमार जी जैसे लोग रिटायर हो रहे हैं, परमानंद जैसे लोग हिंदू धर्म का जो है अब झंडा बरदार बनेंगे। अरे बिल्कुल, मैं तो देख के मुझे बहुत हो रहा है कि कभी आप इनकी हिस्ट्री उठाइए परमानंद जी की। पहले ये जो है एक अपराधी होते हैं, बहुत सारे केस करते हैं, मालूम है कहीं नौकरी करने जाएंगे आपको नौकरी नहीं मिलेगी। सबसे अच्छा धंधा है कि गेरुआ वस्त्र पहनिए और बाबा बन जाइए। वैसे आप छेड़ोगे लड़कियों को तो जेल जाओगे, वैसे छेड़ोगे तो कुछ नहीं होगा। रहा इन्होंने बात की है कि वीडियो जब बना लेते हैं तो स्त्री को दिखाते हैं कि देख तेरे पति को दिखाएंगे, समाज में दिखाएंगे, और वो ऐसी ऐसी छोटी छोटी जगह में जाके अपना आश्रम बनाते हैं, अपना स्थान बनाते हैं जहां पर लोग भोले भाले होते हैं।
अगर ऐसे ही बाबा यहाँ दिल्ली जैसी शहर में आ जाए तो कल एक दिन भी नहीं, 24 घंटे भी नहीं रह सकते, क्योंकि ऐसे बाबा भोले और मासूम महिलाओं को ठगते हैं। अरे ये साइंस को भी चैलेंज कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं कि आप जो है बच्चा पैदा करने वाली, अपने बच्चे कम थे जो दूसरों को बच्चे बांट रहे हैं आप, हद कर किया। और इसके बाद मुझे तो लगता है इनसे प्रेरित होकर ये विकी डोनर बनी, मगर वो इतनी खराब नहीं थी जितने ये बाबा खराब है कि इनके खुलेआम जो सीढ़ियां इस तरीके से जो दिखाई जा रही है, कहीं किसमें कोई गलत नहीं है। और हिंदू समाज को अगर आप बचाना चाहते हैं क्या पुत्र प्राप्ति की बात करते हैं, है ना? आप बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। बाबा ने अरे सुनिए मैं बताता हूँ मैं सुनिए राजकुमार जी, अरे राजकुमार जी, अरे ये सब बोलकर अज्ञानता का परिचय दे रहे हैं आप। राजकुमार जी मेरी बात सुनिए, अरे सुनिए तो राजकुमार जी मैं बेनिवाल जी आता हूं आपके पास। राजकुमार जी, बाबा रामदेव का मैं भक्त नहीं हूं, ना उनका फॉलोअर हूं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जो रिपोर्ट्स हमने चलाई, जो तथ्य हमने परखे, बाबा रामदेव कतई बेटा होने की दवा नहीं बेचते थे। वो अपनी दवा में पुत्र जीवक बूटी डालते थे। उस बूटी का बाय डिफॉल्ट नाम ही पुत्र जीवक है। आप उसे पुत्र से ना जोड़ें, ये तो आप भी जानते होंगे सर। आप मतलब उसका संबंध पुत्र ना अरे ये आप बोल रहे हैं, मैं आना चाहता हूँ। बेनीवाल जी की बारी आ गई, ठीक है? परिभाषा मैं नहीं बना रहा। देखिए अनुराग जी, पहले तो ये अधर्म केवल आपने अधर्म किया है, और यह धर्म और वर्सेस अधर्म होना चाहिए था। मैं सबसे पहले तो मैं मीडिया को ही धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं कम से कम 15 दिन से इस डिबेट में हूं और हर चैनल पे इस डिबेट में रहा हूं। मैं एसपी के नेता थे, उनको हमने कहा आप इस ढोंगी बाबा को कब अरेस्ट कर रहे हैं? उन्होंने कहा साहब सूरज निकलने से पहले हम अरेस्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारे भाई ये अधर्मी ढोंगी बाबाओं को समर्थन करते हैं। मैं कहता हूं शर्म की बात है। ऐसा ढोंगी बाबा को तो रातों रात के ऊपर, जैसे अमेरिका बाहर विदेशों में ऐसों को एक ऐसी दवा दे देनी चाहिए जो पुत्र की तो बात क्या है, वो चलने के लायक भी ना रहे। रही बात 6 आदमियों के, जिन्होंने शांति सुनिए आगे मैं बात सुनिए, ये 6 आदमी का नाम लिया आपने, जो अधर्मी है आपने नाम लिया। बेचारे चुपचाप सुन रहे थे, आपको सुन लीजिए। ये जितने अधर्मी हैं उनको धर्मी के साथ जोड़ रहे हैं। अरे इनको शर्म आनी चाहिए जो अधर्म कर रहा है, उनके साथ साथ देने के लिए मैं कह रहा हूं मिट्टी में मैं नहीं कह रहा, लेकिन बेनीवाल जी कहना चाह रहे हैं कि अगर परमानंद अधर्म का राजा है तो ये राजकुमार। छोटा सा ब्रेक में कैसे रुकेगा पाखंड का घालमेल, क्योंकि जनता के सामने ऐसे घालमेल, परमानंद आते हैं, नित्यानंद आते हैं, आसाराम आते हैं, असीमानंद आते हैं, भीमानंद आते हैं, ये कंफ्यूजन पैदा करते कि कौन असली संत है और कौन नकली संत है, कौन चोगा पहना हुआ है और किसने वाकई में संत बनने की काबिलियत रखी है। हम पवन सिन्हा जी के पास जाएंगे। राजकुमार जी लगातार ब्रेक के दौरान शिकायत कर रहे थे कि मैंने गंभीर सवाल उठाया है, उस पर चर्चा नहीं हो रही। क्या आप ये मानते कि इनका ये सवाल वाकई में गंभीर है कि हिंदू धर्म से जुड़े साधु संतों को ही टारगेट किया जाता है? देखिए, राजनीति होती है, राजनीति में षड्यंत्र होते हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ऐसा होता है, अनेक बार ऐसा हुआ था। पीछे कुछ मंदिरों के मूवमेंट चले, उसमें बहुत सारे संत लोग जो जिनकी कोई गलती नहीं थी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ऐसा होता है, अनेक बार ऐसा हुआ था। पीछे कुछ मंदिरों के मूवमेंट चले, उसमें बहुत सारे संत लोग जो जिनकी कोई गलती नहीं थी, उनको लपेटा गया। बहुत सारे संत लोग समाज सुधार, जो भी संत होगा आवश्यक रूप से समाज सुधारक होगा। जब वो समाज में जाके कार्य करता है तो बहुत सारे लोगों की दुकानें बंद होती हैं, तो वह टारगेट पर आ जाता है। तो ये बात तो मैं मानता हूं, और ऐसे हजारों उदाहरण इस देश के अंदर जिसमें संतों को टारगेट किया गया है, अन्य कारणों से उनको परेशान किया, बहुत परेशान किया। रुकिए, सबको एक मिनट का समय दूंगा, एक मिनट का समय दूंगा, एक मिनट का समय दूंगा। अभी परेशानी हुआ है। बेनीवाल जी, आपके साथ परेशानी पूरा सुना ही नहीं, आपने पूरा मुद्दे पे बात कर रहे थे। मैं कहाँ नाम ले रहा हूँ, खत्म कर लेना, खत्म कर। एक मिनट का समय सबको दूंगा, ठीक बोल रहे हैं। तो
ये होता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, और ये बहुत वर्षों से, हजारों सालों से हो रहा है। एक बात। दूसरी बात, अब मैं बात करता हूं इस व्यक्ति की जिन्होंने ये, चलिए दूसरी बात पे मैं बाद में आऊंगा। एक मिनट का समय मैं दे रहा हूं यहां पर। नंदिता जी, क्या बड़ा झीना सा अंतर है, क्या आप इस झीने से अंतर के आर पार देख पा रही हैं कि क्या परमानंद ढोंगी साधु संत का चोला पहन करके बलात्कार कर रहा है तो हम उसे हिंदू धर्म से जोड़ें, या फिर जिस हिंदू धर्म के पैरोकारों की ये बात कर रहे हैं कि जिन पर गलत इल्जाम लगे, जिनके ऊपर शिकंजा कसा गया, वो ये सब क्या घालमेल नहीं है? देखिए, दो प्रश्न हैं आपके। पहला, मैं राजकुमार जी से अग्री करती हूँ एक पॉइंट में कि कहीं पे, क्योंकि हमारा सनातन धर्म बहुत व्यापक है जी, और किसी भी तरह के तर्क वितर्क को एक्सेप्ट करता है, तो उसमें उंगलियां भी होती हैं, संतों पर भी होती हैं, लोगों पर भी होती है, भक्तों पर भी होती है, और हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। उस चैलेंज से, अग्नि परीक्षा से बाहर निकल के संत हमेशा स्वच्छ होकर के बाहर निकलता है, क्योंकि उसकी रेडियंस है। संत कभी गलत हो तो ऊपर है, उठे हुए, जब संत हम बोलते हैं। एक मामूली इंसान अपने को संत बोले और एक चोगा पहन के संत का बन करके शोषण करे, ये दूसरी चीज है। ये होती है ये अपॉर्चुनिज्म आप, और ये हर तरह के धर्म में होता है। मैं इस चीज को बिल्कुल मानती हूँ, क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत व्यापकता है तो इसमें उंगली उठाना आसान है। किसी दूसरे धर्म में क्योंकि बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है रिलीजियस लीडर का, तो आप एकदम से क्वेश्चन नहीं करते, क्योंकि आपकी पूरी आइडेंटिटी उसमें क्राइसिस में आ जाती है। आप सनातन धर्म में, मुझे आप बोल रहे हैं आप हिंदू नहीं हो, आप नहीं कह सकते, क्योंकि मैं तो बाय बर्थ एक लीनेज में आ रही हूँ, मैं अपना सनातनी रहूंगी। ठीक है, तो आपका समय खत्म हुआ, आगे आपकी बात मैं बढ़ाऊंगा। कृष्णा जी, देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हमने, हमारे जो सनातन धर्म है बहुत जो है ज्यादा छूट मिली हुई है, तो ज्यादातर सभी लोग इजी से आ जाते हैं और बाबा बन जाते हैं। जो असलियत में बाबा है उनके ऊपर लोग, उनको भी शक की निगाह से देखते हैं कि ये भी ऐसे होंगे, मगर वो ऐसे होते नहीं है। कुछ ऐसे ही बाबाओं ने हम जो सनातन धर्म को और ज्यादा बदनाम कर दिया, और ज्यादातर जब भी देखा गया है, जो भी भगवान बन के आशीर्वाद देता है या अपने आप को भगवान बन जाता है, वो सोचता है जितनी हमारी जो जनता है वो जो है उसके इशारों पे नाचेगा और जैसा चाहे वो करेगा। उनके अंदर जो है, एक तो इनका जो है कहते हैं केमिकल लोचा, जिसे कहते हैं दिमाग में, ये भी केमिकल लोचा वाला मामला है। बहुत तगड़ा है, नाचता था, कृष्ण बने हुए हैं और इसलिए जेल में जाएंगे, क्योंकि कृष्ण का जन्म तो जेल में हुआ था, ये वैसे जा रहे हैं, बड़े होके जा रहे हैं। तो इसलिए जो है ऐसे लोगों को तो सजा मिलनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ, जैसे बेनी प्रसाद जी ने कहा था, सजा मिलनी चाहिए। एक जैसे मुस्लिम तो उसमें बनता है कि फ्राइडे को, बेनी प्रसाद जी देखिए, एक होता है कि फ्राइडे के दिन उनको सजा देनी चाहिए, एक अपना ट्यूसडे का दिन बना ले। ऐसे लोगों को तुरंत जो है, ठीक है, क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, अरे आप पाने के लिए अरे मिलेगा, ठीक है, बेनीवाल जी की बारी, बेनीवाल जी बोलिए। अनुराग जी, देखिए अनुराग जी, मैं आपको बता देता हूँ, ये 5 या 6 जो आपने नाम गिनाए और मीडिया में चल रहे हैं लगातार, ये संत हो ही नहीं सकते हैं। मैं आपको संत की परिभाषा बताता हूँ। सनातन कुमार जी से सर्टिफिकेट लेकर राजकुमार जी को, अरे राजकुमार जी को मैं भागवत समझाता हूँ। तद विज्ञानात् गुरु मेवास गस्ती समित वाणी श्रोत्रियम परम निष्ठम, ये भागवत का श्लोक है, वेद का श्लोक है। इसका मतलब क्या है, मैं दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ। ये बेचारे भोले वाली जनता है, आजकल के नौजवान लड़के वो पीले कपड़े को समझते साधु है, ये बहुत अच्छा बताएगा, ऐसा नहीं है। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ का मतलब है जिसने सारे वेद शास्त्र का नॉलेज हो, प्लस उसके ऊपर भगवान का दर्शन किया हो, मिले हो भगवान से। आज कितने बीए लेके ये 100 कार्ड हैं। अरे राम के समय भी रावण था, कंस थे, शिशुपाल थे, ये 6-7 राक्षस। अब सनातन धर्म को सबको आप कर रही है, इनको आप समर्थन कर रहे हैं। हमारे ऊपर सनातन धर्म इटरनल धर्म है। सनातन का मतलब समझते क्या है? सनातन का मतलब अनादि, अनादि का मतलब इटरनल। इटरनल में कभी से नहीं। हमारा सनातन धर्म डिवाइन है, और डिवाइन का मतलब क्या है? भगवान से प्रेरित है, और भगवान से प्रेरित होकर हम लोग यहाँ आए हैं, और हम संत की परिभाषा यही बात। ठीक है, प्रमोद जी, देखिए, जो संत के वेश में व्यक्ति ये कहता है कि तुम मेरे पास आओ, तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, तुम्हारा मकान बन जाएगा, तेरे बेटा हो जाएगा, वो मेरी नजर में ढोंगी है, नंबर 1। नंबर 2, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी से मैं बात कहना चाहता हूं कि अब कोई ये कहता है कि साहब तुम मेरी क्रीम लगाओ, तुम गोरे हो जाओगे, और उसका ऐड कौन कर रहे हैं? बाबा रामदेव, जिनका खुद रंग काला है। अगर वो कहते हैं जी तुम पुत्र जीवक की, आपने अभी कहा कि उन्होंने पुत्र जीवक की बात करी, संतान है पुत्र, पहली बात तो मैं इससे सहमत नहीं, लेकिन अगर उन्होंने ये भी कहा कि मेरी दवाई खाओ संतान हो जाएगी, जिनका खुद ब्याह नहीं हुआ वो दूसरे संतान पैदा कर रहे हैं, तो इससे बड़ा ढोंग और इससे बड़ा नाटक लगता है। लिसन, लेकिन एक मिनट अनुराग जी, मुझे लगता है गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हो। इससे बड़ा ढोंग कौन हो सकता है?
सन्यासी होकर के कोई धंधा करे, इससे बड़ा ढोंग हो सकता है? लेकिन कोई आवाज नहीं उठाता। एक बेचारा परमानंद है, इसको आप सूली पे चढ़ा दो या इसको जेल में भेज दो, इसकी कोई सुनने वाला नहीं है। मैं राजकुमार शास्त्री की बातों से सहमत नहीं हूं, लेकिन इंसाफ होना चाहिए। वो महिला आनी चाहिए, वो महिला आनी चाहिए। राजकुमार जी, मैं आपके पास आनी चाहिए। हाँ, ठीक है, वो महिला आनी चाहिए। वो महिला लोक लाज के डर से नहीं आई, उसको ब्लैकमेल किया जाता था। मतलब वो आनी चाहिए, ठीक है, आनी चाहिए और अब आएगी भी, आएगी भी। लेकिन जिस तरह मुझे, अच्छा, एक तो प्रमोद जी, मैं आता हूँ मीडिया पर आने पर, क्योंकि रामदेव जी का यहाँ पर प्रतिनिधि मौजूद नहीं है, रख रहे हैं, उस महिला के सामने आना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि उसका स्पष्टीकरण वही दे पाएंगे। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले उनकी भाषा ट्रांसफर होनी चाहिए। उससे क्या होगा? उसके बाद वहाँ पर हिंदू उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? उसके बाद बाबा परमानंद का बीच में थोड़ा काम आप पूरा करेंगे क्या? इंक्वायरी सही पाई जाती है, आप एसएसपी को क्यों हटा रहे हैं? लेकिन मैं इनकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि मुसलमान अफसर है इसलिए गलत होगा। मुसलमान अफसर होने का क्या मतलब है? कोई गुनाह नहीं है। मुसलमान अफसर होने का क्या मतलब है? ये घोर आपत्तिजनक बात है। मैं इस पर आपत्ति प्रकट करता हूँ। मुसलमान अफसरों ने इस देश के लिए खून भी बहाया है और मुसलमान यही होता है। राजकुमार जी, आप डिबेट को गलत दिशा में लेकर जा रहे हैं। आप डिबेट को गलत दिशा में लेकर जा रहे हैं। जान की बात लड़ाई, मुसलमान अफसर होना कोई गुनाह नहीं है। देखिए, इनकी बात बोले, इनका 1 मिनट हो जाए। पहली बार समाज में जब भी किसी के ऊपर कष्ट परेशानी आई है, महाराज दशरथ के संतान नहीं थी, महाराज दशरथ आचार्य वशिष्ठ के पास गए। संत के पास अगर अपनी किसी कामना को लेकर के जाते हैं, उसमें कोई अपराध नहीं है। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया होगा, उन्होंने दवाई नहीं दी होगी, उन्होंने संभोग नहीं किया होगा, उन्होंने संभोग नहीं किया होगा। यहाँ आप गलत हैं। आप बिल्कुल आशीर्वाद देना अलग बात है। अगर किसी महिला को औलाद देने के लिए उससे सेक्सुअल रिलेशन बनाया जाता है, बोले अगर कोई महिला संत के पास अगर सेक्सुअल रिलेशन बनाता तो वो गलत है। आचरण के हिसाब से माता कुंती भी महाभारत में आप सुना रहे हैं, वो जोड़ रहे हैं आप। मुझे अपनी बात पूरी करनी है। बात पूरी कीजिए। वो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंताम विनाश दर्शनम तवलोकस्य सर्वथा घरम परम। संत के दर्शन करने मात्र से मनुष्य की पीड़ा दूर होती है। भक्ति महारानी कहती है, आपका केवल दर्शन करने से मेरी सारी चिंताएं दूर हो रही हैं। अगर वो महिला संत के पास में गई, लेकिन प्रारंभ से संतों के पास समझ जाता था, लेकिन इस प्रकार से संतों के ऊपर जबरदस्ती के आरोप नहीं लगाए जाते थे जो आज संतों के ऊपर आरोप, और वो भी झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा। बंद करके नाचे और 100 सीढ़ियां आपके वहाँ पे रहे कमरों में, आप कैसे संभोग करने वाली सीढ़ियां हो? आप कैसे कौन संत ऐसा करेगा? संतों के नाम पे आप संतों का अपमान कर रहे हैं। जनता से सवाल ले लेते हैं। राजकुमार जी, एक विद्या का नाम सत्य विद्या है। ठीक है, फिर आपको 64 ठीक है, बड़ा पारंगत था हर विद्या में परमानंद, बड़ा पारंगत था साहब। सवाल ले लेते हैं, इधर से सवाल जी। हिमांशी मेरी सहयोगी है। ये भी एक विद्या थी जी, परमानंद की। ये विद्या इस सारे ढूंढी बाबा की होती है। सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। ये संत बाबा और उनके पास जाने वाली महिलाएं दोनों ही को धर्म का ज्ञान नहीं है, इस वजह से ऐसी घटनाएं होती हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा। अब धर्म में जो है सही आचार विचार, आध्यात्मिक उन्नति, ये उसके अंग हैं। बिना इन अंगों को जाने हुए धर्म और अधर्म, हिंदू और मुसलमान की हम बात नहीं कर सकते कि यहां ज्यादा अनधिकार चेष्टा होती है, यहां ज्यादा होती है। इसी वजह से धर्म की व्याख्या ही सही ढंग से करनी चाहिए। जी, परमानंद भी धर्म नहीं जानते थे और उनके पास जाने वाली महिलाएं भी धर्म नहीं जानती थी। उनका सवाल ले लीजिए हिमांशी जी। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि आप जैसे यहाँ का विषय आज का अधर्म है, हिंदू धर्म को बढ़ाना और एक महिला का सम्मान करना, इसमें से आप प्राथमिकता किसको देते हैं? बहुत बढ़िया सवाल है राजकुमार जी, आपके लिए सवाल है, वो आप ही को देख रहे हैं लगातार। नहीं, मैं देखिए, महिलाओं का सम्मान, हिंदू धर्म की रक्षा, किसको इंपॉर्टेंस देते हैं? हिंदू धर्म में महिला और हिंदू धर्म दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही बात है। जितना बड़ा सम्मान हिंदू धर्म में स्त्रियों का है, उतना बड़ा सम्मान दुनिया के किसी मान्यता धर्म में नहीं हो सकता। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्रैतास्तु पूज्यन्ते सर्वा स्त्रियः फला किया, यह घोषणा हिंदू धर्म के अलावा और किसी धर्म में नहीं की गई है। लेकिन यहाँ पर जिस महिला को
टारगेट नहीं, अगर आप मानते हैं कि हिंदू धर्म में महिलाओं के सम्मान को पूरी तरजीह दी गई है, तो बाबा परमानंद जिस तरीके से धर्म का चोला ओढ़ करके अधर्म कर रहा था, उसने फिर से अधर्म पर एक नई बहस छेड़ दी है। और तमाम यहां गणमान्यों की चर्चा हमने सुनी। हम इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं अब लोगों के सवाल के साथ। इस तरफ से सवाल हो गए थे, मैं चाहता हूं इस तरफ से सवाल हो जाए। हिमांशी माइक दे दीजिए। नमस्कार। बैठ के पूछ सकती हैं आप अपने साथ जी। जैसा कि सब बोलिए। जो साधु संत होते हैं धर्म के रक्षक होते हैं, तो जो आजकल न्यूज आ रही है कि परमानंद की, आसाराम बापू की, तो हम लोग कैसे विश्वास करेंगे कौन से संत सही है और कौन से गलत है? कैसे पहचाने हम उनको? तो एक क्वेश्चन है मेरा। सबसे बहुत अच्छा सवाल है कि कौन परमानंद है, कौन राजकुमार है, कौन आसाराम है, कौन प्रमोद कृष्णम है, कौन भीमानंद है, कौन पवन सिन्हा है, कोई कैसे पहचाने? मैं आपको ये 2-3 इसके 2-3 पैरामीटर्स हैं और आचार्यवर्ण इसे समझते हैं, क्योंकि ये बच्ची ने जो कही, ये पीड़ा हम रोज झेलते हैं। एक ये कांड हो गया, अब साल भर तक हमारा इस बात पे मजाक उड़ेगा। तो 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहली चीज, जब भी संत के पास आप जाएंगे, वह आपको, जो आचार्य जी ने कहा, कभी अपने पास बुलाएगा नहीं, भगाएगा। उसको किसी लोग से मिलने की कोई इच्छा नहीं होती है। उसे अपना काम करना जो प्रभु ने सौंपा है, और बचे हुए समय में वह प्रभु का वंदन करेगा और अपनी साधना करेगा। वो कभी किसी को नहीं बुलाएगा। दूसरी बात, संत बहुत एकाकी स्वभाव का होता है, वह स्वयं अकेला रहेगा। लेकिन संत का जो प्रशिक्षण है वो इस प्रकार का है कि जब उसके पास लोग आएंगे, विशेष रूप से बच्चियां, महिलाएं, स्त्री, तो वह कभी उनसे अकेले मिलेगा ही नहीं। मिलेगा ही, ये परंपरा का बता रहा हूं मैं जी आपको। वह मिलेगा ही नहीं, वह उनसे कभी अकेले नहीं मिलेगा, चाहे कितना ही जोर डाल दीजिए। तीसरी चीज ये है, संत मैं आपको बता रहा हूं, संत से नहीं है विश्वास करेगा, उसके मन में स्त्री और पुरुष का भेद बना हुआ है, वो संत हो ही नहीं सकता। मजबूरी देखिए, मैं आपको ये महारानी जनक के पास में, महाराज जनक के पास में सुखदेव जी और नारद जी दोनों गुरु मंत्र लेने वो किस युग की बात थी? कलयुग में आ गए हम। कलयुग की बात कीजिए, कलयुग की बात कीजिए। संत की परिभाषा वही है, वही संत है। ये जवाब भी नहीं, दर्शक कंफ्यूज होना भी नहीं चाहिए। एक कर लीजिए। तीसरी चीज जो संत की है, संत ज्ञान मार्गी होता है। उसे ज्ञान देना है, उसे श्रम करना है, उसे समाज में जाना है। वह विलासी या प्रमाद का जीवन बिता नहीं सकता। अध्ययन करेगा, अध्ययन को बांटेगा, समाज के बीच में जाएगा, बहुत सिंपल उसका जीवन होगा और लोगों के साथ रहेगा। लोगों भी नाचेगा, नहीं रहेगा। भी नाचेगा। एक मिनट, मैंने आपको सबसे ज्यादा समय दिया इस डिबेट में, है ना? ठीक है, लेकिन गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए समाज को ना। ईशावास्य का, तैत्तरीय का, इन दोनों के हवाले से संत की ये परिभाषा। संत की परिभाषा एक बहुत बेसिक चीज है कि कोई भी संत होता है वो आपको सेल्फ रिलायंट बनाता है, यानी कि जत पिंडे तद ब्रह्मांडे। जहां पर आप हो, आपका पिंड है, वहीं समस्त ब्रह्मांड है। ईश्वर आपके अंदर है, वो आपको केपेबल बनाता है कि आप खुद उस एनलाइटनमेंट की राह में आगे बढ़ सको, और वो उस चीज को आपको स्ट्रेंथन करेगा, आपके इनर बिलीव्स को। ये नहीं कहेगा मेरे पास आओ, मैं आपको बिलीव करके दूंगा या मैं दूंगी, इस तरह से। वो आपको ये बताएगा कि आपके अंदर पोटेंशियल है उस चीज को जागृत करने के लिए और उसी तरह का प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए जो उसके। भैया जी, सच्चे संत की पहचान क्या है? अनुराग जी, मैं इस बच्ची ने बहुत गंभीर सवाल उठाया है, संक्षिप्त उत्तर रखिएगा। सच्चे में बताऊंगा, एक करके मैं बताऊंगा। मैं संत की परिभाषा, बच्चे ध्यान से सुन लीजिए। संत की एक ही परिभाषा होती है कि संत कभी भी किसी को संसार की चीज नहीं देता, न दे सकता है न दे देगा, कभी नहीं देगा संसार से। अरे सन्यासी हो गया, उसको तो संसार से मोह कहां है?
एक लंगोटी, एक दंड, एक कमंडल लेके वहां सन्यासी के एकांत में बैठना चाहिए। तुम इस संसार में क्या कर तुम संसार दे रहे हो, बच्चा दे रहे हो, एक ढोंगी है, बिल्कुल ढोंग वाली बात है। परशुराम इसके साथ हमेशा लेकिन बेनीवाल जी, सिंहस्थ की पेशवाई में तो हम बड़े राजसी ठाट बाट भी देते हैं। सिंहस्थ की पेशवाई क्या होती है? वो अमृत गिरा था, वहां पे संत लोग अपने आके एकांतवास करते हैं। देखिए पर बैठ करके आते हैं, सिंहासन होते हैं उनके तो। कलयुग है, अरे कलयुग है, आपको समझना पड़ेगा ना। ठीक है, देखिए अपने विवेक से काम लेना पड़ेगा। ठीक है, आदमी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, कभी नहीं देगा। ठीक है। प्रभु जी एक लाइन, प्रभु जी एक लाइन। क्रिया योग के लहरी देखिए प्रभु जी एक लाइन, मेरे पास समय खत्म हो चुका। हाथ जोड़ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये सवाल जो इस बच्ची ने उठाया है, ये भक्तों पे नहीं उठाया है, ये संतों पे उठाया है। और आप जो कह रहे हैं कि साहब संत की परिभाषा क्या होनी चाहिए, और संत की परिभाषा हम बता रहे हैं, जो शिष्य गुरु की समीक्षा करना जानता होगा, जो शिष्य संतों की समीक्षा करना जानता होगा, उसे गुरु बनाने की जरूरत ही क्या है। लेकिन सवाल इस बात का है कि संतों को अपने गिरेबान में झांकना होगा, संतों को अपना आचरण खुद ठीक करना होगा, और ये धर्म के नाम पे जो धंधा हो रहा इसे बंद करना होगा। बिल्कुल ये सवाल बिल्कुल नहीं, मैं इससे सहमत हूं कि कोई अकेले में ना मिले। एक बेटी अपने बाप से अकेले मिलती है, एक बेटी अपने भाई से अकेले मिलती है। तो जब भाई और दुनिया के तमाम रिश्ते खत्म हो जाते हैं, तब सदगुरु के पास जाती है। ये सदगुरु के ऊपर पाप होगा, अनर्थ होगा, अधर्म होगा कि वो अगर अपनी शिष्या को लोभ दे करके उससे सेक्सुअल रिलेशन कायम करता है। मेरे ख्याल से राजकुमार जी, ये बातें आपके लिए भी बिल्कुल आंखें खोलने वाली हैं, क्योंकि प्रमोद जी, राजकुमार जी जिन साधु संतों की पैरवी कर रहे हैं वो सभी इत्तेफाक से जेल में है, वो सभी जेल में है। बहरहाल यहाँ पर बैठे गणमान्यों ने बहुत अच्छी बातें बताई कि सच्चे और अच्छे साधु की पहचान क्या होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत मददगार हो सकती है। धर्म पर जब अधर्म हावी होने की कोशिश करेगा, हम इसी तरह की सार्थक बहस आपके बीच में लेके आएंगे। सभी का, आप लोगों का और दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से